वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का तीसरा चैप्टर चल रहा है ये, पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति मृत्यु। पहला ही क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। एक फर्म ए व से 3 साझेदार हैं, 5-3-2 का अनुपात है उनका। बै फर्म से सेवानिवृत्त होता है, बै की सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभानी विभाजन अनुपात निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओल्ड पार्टनर्स दिए हैं ABC और कितना 5, 3 और 2, ये इनका रेशो है। रिटायरमेंट कौन है, अब इसको मैं समझ सकते हैं। ए का रेशो कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना रहेगा। ए का रहेगा 5/10, बी का रहेगा 3/10 और सी का रहेगा 2/10। रिटायर्ड पार्टनर कौन है इसमें से, बी। रिटायर्ड पार्टनर है कौन, बी, और जिसका रेशो कितना है 3/10। तो ये 3/10 को कौन दोनों ले लेंगे, ए और सी ले लेंगे, है ना। तो इस ए और सी अपने हिस्से में बांटेंगे, ए बांटेगा और सी। तो किस रेशो में बटेगा, ए के लिए, ए के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4A। तो ए के लिए कितना पार्ट जाएगा 3/10 का, और ए का कितना है 5/10, जितना बचेगा, बचा हुआ पार्ट कितना बच रहा है, ये तो गया, तो कितना बचा 5/7। 4B के लिए कितना बचेगा 3/10 का, 4C के लिए 2/7। इनको करेंगे सॉल्व, तो 5 3 15 और 10 7 70। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 10 7 70, ये इनको मिलेंगे, है ना। अब ए का नया पार्ट कितना हो P&L रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, ए का 5/10, उसे और कितना मिल जाएगा 15/70 और मिल जाएगा उसको। कैसे निकालेंगे सी का न्यू P&L रेशो, तो सी का कितना है पुराना वाला 2/10, कितना और मिल जाएगा उसको 6/70 और मिल जाएंगे उसको। इनको सॉल्व कर देना है। अब आगे देखो, दोनों की मल्टीप्लाई कितना जाएगा 700, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 700, इसका मल्टीप्लाई 40, इसका मल्टीप्लाई 60। सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, ये वाला 500/700, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 200/700। तो क्या आंसर हमारे पास 500:200। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे कितना जाएगा 5:2। समझ गए होगी बात, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, गगन, पवन और नमन एक फर्म में साझेदार हैं, 4-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। नमन फर्म से सेवानिवृत्त होता है, उसका भाग गगन और पवन द्वारा बराबर बराबर बांट लिया जाता है। नमन की सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभानी विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 है, 3 पार्टनर है, कौन कौन है, गगन, पवन, नमन। ये ओल्ड पार्टनर है, गगन, पवन, नमन। रेशो कितना है, रेशो 4-3-2। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, गगन का कितना है, तो गगन रहने वाला है 4/9 के लिए, और अगला पवन कितने के लिए है 3/9 के लिए। आगे नमन कितने के लिए है 2/9। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, रिटायर्ड पार्टनर है नमन। तो नमन का हिस्सा कितना है 2/9, और इस 2/9 को कौन दोनों लेंगे, एक तो लेगा गगन, एक लेगा पवन, और बराबर बराबर, मतलब 1/2 ये और 1/2 ये। तो कैसे लिखेंगे, 4 गगन के लिए कितना मिलेगा, गगन के लिए मिलेगा 2/9 का 1/2, और 4 पवन के लिए कितना मिलेगा 2/9 का 1/2। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2/18, इसका भी कितना आएगा 2/18।
अब बचे कौन कौन है हमारे पास, तो गगन का नया रेशो कितना हो जाएगा, गगन न्यू पी एंड एल रेशो, पुराना रेशो कितना है गगन का, 4/9, मिला कितना उसको 2/18। ऐसे ही पवन के लिए न्यू पी एंड एल रेशो, पवन का पुराना कितना है 3/9, मिलेगा कितना 2/18। सॉल्व करेंगे इसको, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने तो सीधा लिख दिया था 18 × 9, इसका मल्टीप्लाई 18 चौक 72 प्लस 9 दूनी 18, इसको सॉल्व करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 18 × 9, इसका 18 दिया 54 प्लस 9 दूनी 18, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 90/18 × 9, इसको करेंगे ऐड, दोनों कितना आएगा तो ऐड करने पे 8 4 12 का 2 कॉपी 1 72, कितना आएगा 18 × 9। देखो इधर भी 18 × 9 है, इधर भी 18 × 9, 18 × 9 छोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 90 और 72। या तो ये रेशो है, अगर ये रेशो नहीं रखना चाहते इसको काटना पड़ेगा, कोई ऐसा पढ़ा हमको पढ़ना जो दोनों को काट दे, दोनों को, तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, समझ गए, कर लो कॉपी इसको। तीसरा क्वेश्चन देखो, XYZ साझेदार हैं, वे लाभों को 7-5-3 के अनुपात में बांटते हैं, नया लाभानी विभाजन अनुपात निकालना है आपको। पहली कंडीशन में X अवकाश लेगा, दूसरी कंडीशन में Y और तीसरी कंडीशन में Z। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड पार्टनर है ये XYZ और रेशो दे रखा है इनका 7-5-3, 7-5-3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का रेशो कितना है 7/7 12 और 3 15, y का कितना है 5/15, z का कितना है 3/15। अब हमारे पास कंडीशन अलग अलग है, पहले x रिटायर होगा, फिर y रिटायर होगा, फिर z रिटायर होगा। तो कंडीशन फर्स्ट में है, ये केस फर्स्ट है, x रिटायर हुआ है। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जो x का पार्ट है, x पार्ट कितना है, x का पार्ट है 7/15, तो इस पार्ट को कौन दोनों ले लेंगे y और z, तो ये पार्ट जाएगा 4y के लिए कितना जाएगा 7/15 का कितना बचा हुआ है उसका, x तो गया कितना बचा 5 और 3, तो 5 और 3 8, तो 5/8 इसके लिए जाएगा, और 4z के लिए 7/15 मल्टीप्लाई 3/8, इनको सॉल्व करेंगे, 7 पंजे 35 और 15 अट्ठे 120, इसको सॉल्व करेंगे 7 तिया 21, 15 अट्ठे 120, ठीक है। अब देखो इधर लिखेंगे, इधर बाइज न्यू पी एंड एल रेशो, ओल्ड रेशो प्लस जो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो ओल्ड कितना है 5/15 और प्लस मिला कितना उसको 35/120, ऐसे लिखेंगे z का न्यू पी एंड एल रेशो, z का कितना पुराना वाला 3/15 प्लस नया कितना एक्सेप्ट किया उसने 21/120, इनको कर देते हैं सॉल्व। इन दोनों की गुणा सेम ऐसे ही रख लो, 15 × 120, 120 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 600 प्लस 15 × 35 में करो, 15 की गुणा 35, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो है, दूसरा तरीका क्या है वो समझो कि इधर 120 है, इधर 15 है, तो ऐसी कोई पहाड़ा तुमको पढ़ना है जो कि ज़्यादा वाली संख्या कट जाए किसी एक पहाड़े से, या कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि इन दोनों की डिजिट उसमें आ जाए, 15 से भी कट जाए और 120 से भी, 15 अट्ठे 120 होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 120 रख दूँ तो 120 से भी कट जाएगा और साथ में 15 से भी कट जाएगा, समझ गए। तो करना क्या, ऊपर गुणा करने के लिए 15 का भाग लगाओ 120 में, कितनी बार जाएगा 8 बार, उस 8 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 8 पंजे 40 प्लस 120 का भाग लगाओ 120 में कितनी बार, एक बार, एक की मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना 35। ऐसे यहाँ पे देखो दोनों कितने 120, 15 का भाग लगाओ 120 में 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 3 में 8 दिया 24 प्लस 120 का भाग 120 में एक बार
मल्टीप्लाई करेंगे एक में 21 में तो 21 आएगा। सॉल्व करें कितना आएगा इसका 75 बटे 120। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 45 बटे 120। 75 और 45 15 से काट दो, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। ये केस फर्स्ट सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात? अब सेकंड समझो। बाई रिटायर्ड है यहाँ पे, तो बाई का पार्ट कितना है? बाई का पार्ट है हमारे पास 5/15। ये वाला पार्ट है बाई का 5/15। ये मिलेगा किसको? एक बार तो मिलेगा 4x के लिए, तो कितना मिलेगा x को 5/15 का। देखो बाई चला गया तो कितना बचा 7 और 3 10, ये वाले मल्टीप्लाई 7/10 और 4z को कितना मिलेगा 5/15 का 3/10। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 सत्ते 35, 15 धाम 150। इसको करेंगे 5 तिया 15, 15 धाम 150। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 4x न्यू पी एंड एल रेशो। तो x का पुराना रेशो कितना है 7/15 प्लस मिलेगा कितना उसको 35/150। ऐसे लिखेंगे 4z न्यू पी एंड एल रेशो कितना है इसका पुराना वाला 3/15 प्लस कितना और मिलेगा उसको 15/150। इनको करेंगे सॉल्व। देखो 150 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो 15 से कट जाएगा 10 बार, तो 15 से 10 बार काटेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 7 में कितना आएगा 70 प्लस 150 को 150 एक बार काटा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 150 10 बार कटेगा 10 तिया 30 प्लस 15। सॉल्व करके कितना आएगा 105/150। सॉल्व करेंगे कितना 45/150। क्या आंसर है हमारे पास 105/45। ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना है जो दोनों को काट दे। तो दोनों काटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 5 से काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10 इसका और 5 एकम 5 इसका काटेंगे 5 नीम 45। और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, इतनी बार कट सकता है। समझ में आ गई बात है तक? ठीक है। एक कंडीशन और बची जिसमें जेड रिटायर्ड होने वाला है। केस थर्ड जेड रिटायर्ड। तो जेड का रेशो कितना है? जेड का पार्ट है 3/15 और ये किसको मिलेगा? एक बार मिलेगा 4x, तो x को कितना मिलेगा 3/15 का। कितना बचा हुआ है? बचा कितना है? जेड तो क्या 7 5 12, ये दोनों बचे हैं तो 7/12 और 4y को कितना मिलेगा 3/15 का 5/12। इनको सॉल्व करेंगे 7 तिया 21 और 15 गुणा 12 में करेंगे 180। 3 पंजे 15, 15 गुणा 12 में 180। अब यहाँ से लिख दो x न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना आएगा? पुराना रेशो कितना है x का 7/15। अब कितना मिलेगा उसको 21/180। ऐसे लिखेंगे बाई न्यू पी एंड एल रेशो। तो बाई का पुराना कितना है 5/15, मिलेगा कितना इसको 15/180। इनको करेंगे सॉल्व। तो देखो 180 नीचे आ जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें 180 से 12 बार, तो 12 की मल्टीप्लाई 7 में 12 सत्ते 84 प्लस 21 ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 180 इधर और 15 का मल्टीप्लाई 12 बार हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 और प्लस का 15। कितना बचा हमारे पास इधर? पहले वाले का बचेगा 84, 21 कितना हो जाएगा 105 और रेशो इसका कितना हो जाएगा 60, ये 75। अब ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना जो दोनों को काट दे। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो 15 पंजे 75। 3 से काट सकते 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 7 5। समझ गए बात? ठीक है कर लो कभी। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां देखो PQR साझेदार हैं 5/12, 1/3, 1/4 के अनुपात में लावानी का विभाजन करेंगे।
पी की मृत्यु हो जाती है। क्यू व आर का नया लाभानी अनुपात ज्ञात कीजिए और लाभ प्राप्ति अनुपात भी बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर है ये 5। ओल्ड पार्टनर्स दिए हैं पी क्यू आर। पी का जो पार्ट है कितना दिया है, 5/12 है। क्यू का पार्ट कितना दिया है, क्यू का पार्ट दिया है 1/3। आर का पार्ट दिया है 1/4। आपको याद क्या रखना है, देखो ये 12 है, ये 3 है, ये 4 है, सबको 12 बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है। और सबको 12 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, इधर भी, या फिर ऐसा समझ सकते हो आप कि अगर 12 इसको बनाना है तो सबके नीचे जो है ना, सबके नीचे की तरफ 12 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इधर मल्टीप्लाई 4, इधर मल्टीप्लाई 4, इधर मल्टीप्लाई 3, इधर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्व कर कितना आ जाएगा, 5/12 रहेगा ये। तो ये सॉल्व कर कितना आएगा, 4/12। ये सॉल्व कर कितना आ जाएगा, 3/12। अब सही है सबका, 5/12, 4/12, 3/12। अब काश ग्रहण कौन करेगा, क्यू। रिटायर्ड पार्टनर है क्यू, रिटायर्ड पार्टनर, अच्छा पी की मृत्यु हो जाती है। डेथ पार्टनर जो है कौन है, पी, तो बराबर कौन है, पी। और पी का पार्ट कितना है, पी का पार्ट है 5/12। तो इस 5/12 को कौन दोनों ले लेंगे, क्यू और आर। तो 4 क्यू को कितना पार्ट मिलेगा, 5/12 का कितना मिलेगा क्यू को, 4/12। लेकिन याद क्या रखना है तुमको कि ये 12 तो पूरा इन सबको मिला के है। वैसे तो रेशो इतना है ना, 5 4 3, अब 5 वाला तो गया, तो बचा कौन, 4 3, तो 4 3 7, तो 4/7। फिर मिलेगा किसको, 4 आर को। 5/12 मल्टीप्लाई हुआ कितना, 3/7। इसको करेंगे सॉल्व, 5 चौके 20, 12 सत्ते 84, 5 तिया 15, 12 सत्ते 84। इतना हिस्सा इनको मिलेगा। तो अब किस किस का पार्ट बनेगा, क्यू का, क्यूज न्यू पी एंड एल रेशो। तो क्यू का पुराना पार्ट कितना है, क्यू का पुराना पार्ट है 3/12। क्यू को मिला कितना और 20/84। इसके बाद में किसका निकलेंगे, आर का, न्यू पी एंड एल रेशो। आर का पुराना पार्ट कितना है, सॉरी क्यू का 4/12, 3/12 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इसका कितना है 3/12 प्लस क्यू कितना मिल रहा है 15/84। इनको सॉल्व कर लो। देखो 84 दोनों से कट जाएगा, 84 मैंने इधर लिखा, 12 से भाग लाएंगे 7 बार, 7 चौके 28, और 84 में 84 का भाग लाएंगे तो कितना 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा इधर। ऐसे इसको, दोनों में बड़ा कौन है 84, 12 से कट जाएगा 84, 12 सत्ते 84, 7 तिया 21 प्लस 15 ऐसे ही रहेगा। इनको सॉल्व कर दो पूरा, ये हो जाएगा 48/84, और ये वाला कितना हो जाएगा 36/84, ठीक है। ये 84 तो कितना बचेगा 48:36। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है जो इन दोनों को काट दे, तो 6 36 और 6 48। और भी कर सकते हैं अभी, 3 दूनी या 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। ये तो इनका क्या है, न्यू पी एंड एल रेशो। इसमें एक और निकालना था गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। किस किस का निकलेगा, जो पार्टनर बचे हुए कौन कौन, क्यू और आर। तो क्यू का निकालेंगे, क्यूज गेनिंग रेशो। देखो क्यू का न्यू कितना है 4 और 3 7, तो 4/7 माइनस क्यू का पुराना कितना है 4/, ऐसे आर का निकालेंगे,
कितना है 3/7 ये वाला, पुराना कितना है 3/12। इनको सॉल्व करेंगे। देखो 12 और 7 दोनों एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो 12 की मल्टीप्लाई 7 में करनी पड़ेगी। 12 7 84, 12 चौके 48 माइनस 7 चौके 28। इसको सॉल्व करेंगे 12 7 84, 12 तिया 36, 7 तिया 21। पहले वाले को सॉल्व करके यहाँ लिख लो इधर की तरफ। 48 में से 28 कितने बचेंगे 20/84। और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 36 में से 21 जाएगा तो 15/84। कितना बचा हमारे पास 20:15। तो क्या रहेगा 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये इसका गेनिंग रेशो। समझ गए? अभी एक बात में समझ रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखो। जतिन, पलक और हिमांशु साझेदार हैं जो लाभों को 4-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। पलक फर्म से सेवानिवृत्त होती है तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये किया जाता है। पलक के हिस्से की ख्याति की गणना कीजिए और आवश्यक जंगी प्रविष्टि कीजिए। जतिन और हिमांशु भविष्य में 5-3 के अनुपात में लाभों का बंटवारा करने का निश्चय करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ओल्ड पार्टनर्स दिए कौन कौन है हमारे पास? जतिन, पलक, हिमांशु। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, जतिन, पलक, हिमांशु। रेशो कितना है इनका 4-3-2। 4-3-2। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/4 3 7 और 2 9। इसको लिखेंगे 3/9। इसको लिखेंगे 2/9। रिटायर्ड कौन हो रहा है? पलक। रिटायर्ड पार्टनर। और कितने रेशो के लिए पलक? 3/9 के लिए। ठीक है। इसके बाद में इनका नया रेशो भी दे रखा है जतिन और हिमांशु का 5-3 के अनुपात में। ये न्यू पार्टनर है न्यू रेशो के लिए। न्यू पार्टनर कौन कौन है? जतिन और हिमांशु। रेशो कितना है 5 और 3? 5-3 के लिए। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/8 और इसको लिख सकता हूँ मैं 3/8। तो इसमें न्यू P&L रेशो तो निकालना नहीं है क्योंकि नया तो दे रखा है। इसमें निकालना है गेनिंग रेशो, कितना गेन किया उन्होंने। सबसे पहला काम है हमारा इसमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब किस किस का निकालेंगे हम? जतिन का निकालेंगे एक तो, न्यू रेशो कितना है 5/8 और पुराना कितना है जतिन का 4/9। अगला किसका निकालेंगे? हिमांशु। नया कितना है 3/8 और पुराना कितना है इसका 2/9। इनको करेंगे सॉल्व। 8 नीम 72 और 5 नीम 45, 8 चौके 32। इसको सॉल्व करेंगे। 8 नीम 72, 9 तिया 27, 8 दूनी 16। 45 में से 32 जाए कितना बचेगा? 13/72। 27 में 16 कितना बचेगा? 11/72। इसका मतलब गेनिंग रेशो कितना है? 13 और 11 का। ठीक है। अब उसने बोला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल फर्म की गुडविल आपको दे रखी है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 72,000 रुपये। ये टोटल है। जो पार्टनर जाने वाला है वो अपनी गुडविल लेके जाएगा। जैसे नया पार्टनर आता है गुडविल लेके आता है, तो पुराना पार्टनर गुडविल लेके जाएगा। पुराना पार्टनर कौन जा रहा है? पलक। तो पलक का रेशो कितना है? 3/9।
देखेंगे यहाँ पे पलक गुडविल, $72,000 मल्टीप्लाई 3/9 करेंगे, 9 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 8,000, तो 8 दिया 24,000 रुपया। इतने रुपए वो लेके जाएगी अपने साथ। जब नया पार्टनर आता था और जो भी पैसा लेके आता था वो पुराने साझेदार अपने खाते में बांटते थे उसको। अब कोई जाएगा तो जो बच गया उसको देंगे अपने खाते से पैसा। तो ये पैसा कहाँ कहाँ से दिया जाएगा? एक बार तो जतिन से और एक बार हिमांशु से, ठीक है। जतिन से कितना दिया जाएगा और हिमांशु से उनके सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो में, इस रेशो में 13 और 11 के रेशो में। यहाँ पे 13 रेशो 11, तो यहाँ पे कितना आएगा? 24,000 मल्टीप्लाई 13 और 13 और 11 24। इधर आएगा 24,000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 24। इससे कितना रुपये मिलेगा? 13,000। जतिन तो देगा उसको कितना? 13,000, और ये कितना देगा? 11,000 रुपये। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब बनेगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? जो पार्टनर पहले पैसा लेके आता था गुडविल के लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जब पैसा मिलता था। या फिर इसके अलावा पैसा लेके नहीं आता है तो नए वाले पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, है ना। ऐसे तो बनाते थे। मानो सी आ रहा है कोई, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। गुडविल का पैसा ऐसे बांटते थे जब आता था, लेकिन ये वापस जाएगा तो एंट्री उल्टी बनेगी। अब जो बचे हुए हैं वो डेबिट में और जिसको पैसा देना है वो क्रेडिट में। तो बचे हुए कौन कौन हैं? बचे हैं जतिन, तो लिखेंगे यहाँ पे जतिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमांशु कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू किसको मिलेगा पैसा? पलक को, पलक कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए मिलने वाला है पलक को? 24,000। 13,000 रुपये ये देगा, 11,000 रुपये ये देगा। समझ के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो। रवि, मुकेश, नरेश तथा योगेश एक फर्म में साझेदार हैं। 2-2, 1-1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। मुकेश सेवानिवृत्त होता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 90,000 में किया गया है। रवि, नरेश और योगेश भविष्य में लाभ को बराबर बराबर बांटने का निश्चय करते हैं। ख्याति के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही। ओल्ड पार्टनर दिए हैं, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? रवि, मुकेश, नरेश, योगेश। रवि, मुकेश, नरेश, योगेश। रेशो कितना है इनका? 2:2, 1 और 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 2/6। इसको भी 2/6, 1/6, 1/6। ठीक है। रिटायर्ड पार्टनर कौन है? रिटायरमेंट किसने लिया? मुकेश। और मुकेश का हिस्सा कितना है? 2/6। फिर दे रखे न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स कौन कौन है? रवि, नरेश और योगेश। और भविष्य में बराबर बराबर हिस्सा इनका रहने वाला है। इसका मतलब 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो इनका दे रखा है न्यू पार्टनर्स के साथ, ओल्ड रेशो दिया है ओल्ड पार्टनर्स के साथ। तो निकालना है नहीं अब हमको, ना तो न्यू रेशो निकालना ना ओल्ड निकालना। निकालना क्या है? गेनिंग रेशो। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो निकलता कैसे है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। निकलेगा किस किस का? न्यू पार्टनर्स का निकलता है। ठीक है, तो पहले निकलेंगे रवि के लिए। रवि गेनिंग रेशो, रवि का न्यू रेशो कितना है? 1/3। पुराना रेशो कितना है रवि का? 2/6। फिर निकालेंगे किसका? एन में कौन था ये? नरेश।
नया है 1/3, पुराना कितना है नरेश का 1/6। फिर निकालेंगे योगेश के लिए। नया 1/3, पुराना कितना 1/6। इन सबको सॉल्व करेंगे। 6 दिया 18, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे। 6 दिया 18, 6 एकम 6, 3 एकम 3। इसको सॉल्व करेंगे। 6 दिया 18, 6 एकम 6, 3 एकम 3। इसको सॉल्व करेंगे 0/18। इसको सॉल्व करेंगे 3/18। इसको सॉल्व करेंगे 3/18। जिसका आंसर 0/18 आ रहा है इसका मतलब उसने ना तो कुछ दिया ना कुछ लिया। किसका आ रहा है 3 और 3, ये कौन कौन बचे हैं n और बाय कितना 3:3। इसको मैं 1 और 1 मान सकता हूँ 3 को। ये इसका गेनिंग रेशो है। ठीक है, अब करेंगे कैलकुलेशन गुडविल की। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है 90,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म चेक करो जरा 90,000 है। अब जाने वाला पार्टनर कौन है, जाने वाला पार्टनर यहाँ से मुकेश, तो मुकेश की गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसके हिस्से के लिए कितना हिस्सा है इसका 2/6, 4 2/6 पार्ट। तो कैसे निकालेंगे इसको 90,000 मल्टीप्लाई 2/6 कितना आएगा ये 30,000। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया नया पार्टनर आएगा और गुडविल लेके आएगा तो पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने हिस्से में। कोई पुराना जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा, तो जो पार्टनर बच गए हैं वो उसको पैसा देंगे। अब इस रेशो से हमको पता चलता है गेनिंग से कौन कौन पैसा देने वाला है। जिसको कोई भी गेनिंग नहीं हुई है वो पैसा नहीं देगा, जिसको गेनिंग हुई है वही पैसा देने वाला है। तो कौन दोनों देने वाले हैं नरेश और योगेश। तो इस पैसे को कौन कौन देंगे, इस पैसे को एक तो देगा नरेश और एक देगा योगेश। किस रेशो में देगा, इस रेशो में देगा 1:1 के रेशो में, है ना, जो इनका है 1 और 1। इसका मतलब क्या है कि 30,000 मल्टीप्लाई 1/2 और इसका भी मतलब है 30,000 मल्टीप्लाई 1/2। इसका आ गया 15,000 रुपये मिलेंगे नरेश से और 15,000 मिलेंगे योगेश से। ठीक है, अब जनरल एंट्री बना दो। जब पैसे मिलने वाले हैं, किसको मिलने वाले हैं पैसे, जो जाने वाला कौन है, जाने वाला मुकेश। तो मुकेश को पैसे मिलेंगे तो मुकेश को रखना पड़ेगा 2 साइड में, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, है ना, 2 मुकेश। पैसे कहाँ से मिलेंगे, नरेश से, तो लिखेंगे यहाँ पे नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट और योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 मुकेश कैपिटल अकाउंट। मुकेश को कितने रुपए मिलेंगे 30,000, 15,000 इससे और 15,000 इससे। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ गए। क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 8। रोहन, चंदन और कुंदन साझेदार हैं जो लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। रोहन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसके अवकाश ग्रहण की तिथि पर प्लांट एवं मशीन जो पुस्तकों में 1 लाख रुपये अंकित था 80,000 रुपये मूल्यांकित किया गया है। देनदार 20,000 रुपये के थे। 2,000 कम पर 1 लाख रुपये का भवन 1,25,000 रुपये मूल्यांकित किया गया है। अदत्त व्ययों के लिए 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाइए। अब आप चाहें तो इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता बना के जनरल एंट्री बना सकते हैं और चाहें तो इसमें न्यू P&L रेशो भी निकाल सकते हैं। तो हम न्यू P&L रेशो भी निकाल के दिखा देते हैं। वैसे तो बोला नहीं है उसने, चाहो तो निकाल सकते हो, चाहो तो ना निकालो, लेकिन मैं बता देता हूँ निकलेगा कैसे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं हमको। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास, रोहन, चंदन, कुंदन। रोहन, चंदन, कुंदन, 3, 1 और 1। इसको लिख सकते हैं 3/5, इसको लिखेंगे 1/5, इसको भी लिखेंगे 1/5। फर्म को छोड़ के कौन जा रहा है, कुंदन, रोहन। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, रोहन जा रहा है और कितने के लिए जा रहा है वो 3/5
5 के लिए। तो ये 3/5 जो कौन दोनों लेंगे, वो सी और के, ये चंदन और कुंदन दोनों लेंगे। तो एक बार 4 चंदन के लिए कितना पार्ट मिलेगा, 3/5 का। देखो 3 वाला चला, कितने बचे हैं, एक और एक वाला, तो 1/2। एक बार किसको मिलेगा, 4 कुंदन, कितना मिलेगा, 3/5 का 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 3/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/10। अब न्यू रेशो आ जाएगा किसका, चंदन का। चंदन न्यू रेशो या P&L रेशो, तो पुराना रेशो कितना है इसका, चंदन का 1/5 मिलेगा कितना, और 3/10। ऐसी कुंदन के लिए न्यू रेशो है, न्यू P&L रेशो। पुराना कितना है इसका, 1/5, नया कितना मिलेगा, 3/10। सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, 10 पंजे 50, 10 एकम 10, 5 तिया 15, तो आ जाएगा इधर 25/50। इसको सॉल्व करेंगे 5 दाम 50, 10 एकम 10, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 25/50। तो क्या रेशो है इनका, 25/25। इसको हम मान सकते हैं 1/1। ठीक है। अब इसमें बनाना है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्या कि जो भी संपत्तियां घटी बढ़ी हैं उनको आपको लिखना है और उसके बाद आंसर करना है। देखो क्या क्या संपत्ति घटी बढ़ी है। प्लांट मशीन जो पुस्तकों में 1 लाख की थी, 80,000 रुपये मूल्यांकित किया गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे पैसा घटा है, टू प्लांट एंड मशीन कितना, 20,000 रुपये घट गए। इसके बाद में देनदार 20,000 के पुस्तक मूल्य से 2,000 कम पर मूल्यांकित किए गए हैं, तो 2,000 का नुकसान हुआ है डेटर्स में। इसके बाद 1 लाख का भवन 1,25,000 में मूल्यांकित किया गया, तो भवन में फायदा हुआ बाय बिल्डिंग। $25,000। इसके बाद आदत्त व्यय के लिए 500 का प्रावधान है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये। इसके बाद और कुछ नहीं है, इनको करेंगे आंसर। इधर कितना 25,000, इधर भी आएगा 25,000। इस 25 में से 20 गए, 5 बचेंगे, 5 में 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 में से 500 जाएंगे तो 2500 बचेंगे। ये रहेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के यहाँ पे जाएगा, इनके यहाँ पे। किस रेशो में जाएगा, 3, 1 और 1 के रेशो में। 3/5 करेंगे इसको तो पहले का है कितना, 1,500 रुपया, दूसरे करेंगे 5 तो 500 रुपया, और तीसरे का फिर 500 रुपया। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनानी चाहिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने के लिए मैंने तुमको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 की वैल्यू 2 में लिखनी है, और बाई साइड की वैल्यू डेबिट में लिख के 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है। तो पहले कैसे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 में प्लांट एंड मशीनरी, टू में डेटर्स और 2 आउटस्टैंडिंग। कितना है ये, 2,000, 20,000, ये कितना 2,000, ये 500, तो टोटल मिला के हो जाएगा 22,500। अब इधर वाले को लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग को डेबिट करना पड़ेगा पहले, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया, 25,000।
अब एक वैल्यू बची है इसमें प्रॉफिट वाली, ये जो प्रॉफिट हुआ है तुमको, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, है ना। तो करना क्या है आपको कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई साइड में लिखते हैं ना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट की चीज़ों को, तो बाई साइड में चीज़ लिखे तो डेबिट में आती है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, किस किस के पास जाएगा ये, आर के पास पैसा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक बार तो आर कैपिटल के पास जाएगा पैसा, एक बार सी कैपिटल के पास जाएगा पैसा, और एक बार कुंदन के पास के कैपिटल के पास जाएगा पैसा। जब भी पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट मिलता है तो उनका खाता हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, और पार्टनर से कोई पैसा काटा जाएगा तो हमेशा डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए मिलेंगे टोटल मिला के, 2500, एक को मिलेंगे 1500, दूसरे को 500 और तीसरे को फिर 500। समझ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो नवा क्वेश्चन, RST एक फर्म में साझेदार है, 5-3-2 के अनुपात में लाभानी का विभाजन करेंगे। S सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्ति की तिथि पर फर्म के आर्थिक चिट्ठे में संचित लाभ हानि इस प्रकार से प्रदर्शित की गई थी। सामान्य संचय दे रखा है, लाभानी खाता डेबिट में दे रखा है। उपयुक्त संचित लाभ के वितरण हेतु आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टनर्स दिए कौन कौन, RST, रेशो कितना है इनका, 5-3-2, 5-3-2, इसको बोल सकते हैं 5/10, इसको बोलेंगे 3/10, इसको बोलेंगे 2/10। न्यू रेशो निकालने की कोई बात नहीं है, रिटायर पार्टनर हो रहा है तो पार्टनर जो रिटायर होगा तो सारे पैसे लेके जाएगा वो, है ना। तो हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है इसमें, क्या क्या है, एक तो है सामान्य संचय, एक तो है जनरल रिजर्व, कितने रुपए का है, 45, और एक दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, और वो भी डेबिट वाला 18,000। उसने कहा है कि इनको बांटने के लिए जनरल प्रविष्टियां कर दो। आपको याद क्या रखना है कि जो जनरल रिजर्व होता है वो लायबिलिटीज साइड आता है, और लायबिलिटीज की वैल्यू हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है, और जो असेट्स होती हैं वो डेबिट में आती हैं। अब बांटना कैसे होता है कि अगर कोई चीज़ क्रेडिट में लिख के और उसको बांटना है तो उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा, और कोई चीज़ अगर डेबिट में लिख के उसको बांटना है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। बांटने का मतलब है खत्म करना, तो डेबिट की चीज़ को क्रेडिट में लिख के खत्म करेंगे, क्रेडिट को डेबिट में लिख के खत्म करेंगे। तो पहले इसको बांटते हैं, जनरल रिजर्व को कैसे बांटेंगे, इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, एक बार आर की कैपिटल चला जाएगा, एक बार एस, और एक बार टी कैपिटल के लिए। रेशो कितना, 5/10, 3/10 और 2/10। 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4500 रुपये। 4500 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 9,000 रुपये एक का आएगा। 4500 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 13,500। और 4500 की मल्टीप्लाई करनी है फिर 5 में तो कितना आएगा, 22,500। और इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 45,000। समझ गए बात। अब अगला क्या है, P&L हमको बांटना है, ये जनरल एंट्री इसी के नीचे करनी है हमको। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बांटेंगे तो ये लिख रहा है डेबिट में, तो इसको लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। तो ये तीनों पार्टनर्स की वैल्यू जो वो डेबिट में चली जाएंगी। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए हैं, 18,000। अब 18,000 को बांटना पड़ेगा इस रेशो में, 5/10, 3/10, 2/10। 10 का भाग लेंगे कितना आएगा, 1,800। तो 18 दूनी 3,600 रुपये तो आएंगे इसके, 18 दिए 5,400 रुपये आएंगे इसके, और 18 पंजे 9,000 रुपये आएंगे इसके। ठीक है, ये बट गया। समझ के बात, क्वेश्चन खत्म।